विद्यार्थी मित्रों, आज हम यूनिट 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री इस इकाई का स्व अध्ययन प्रश्नोत्तरी का अभ्यास करेंगे। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनिए। शास्त्री जी के लिए कर्म क्या था? तो उसका उत्तर है ईश्वर। विनम्र ही पृथ्वी के वारिस हो गए। यहाँ जो डार्क में दिया गया वो उत्तर है। शास्त्री जी ने अपनी शिक्षा कहाँ पूर्ण की? काशी विद्यापीठ में। भारत के 9वें राष्ट्रपति कौन थे? शंकर दयाल शर्मा। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। शास्त्री का जीवन दर्शन खलजिज्ञा के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था, तो गीता। इस तरह दूसरा, शास्त्री जी ने व्यक्तित्व में खलजिज्ञा अनोखा समन्वय था। इस तरह 6 रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। शास्त्री जी लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए क्योंकि। इसमें सही वाक्य क्या है? तो उसमें सही, वे सामाजिक कार्य करना चाहते थे। डार्क में जो दिया गया उसका उत्तर है। शास्त्री जी सन 1932 में जेल गए क्योंकि उन्होंने किसान आंदोलन में भाग लिया था। लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय सरकार में मंत्री बने क्योंकि नेहरू जी ने उन्हें इसके लिए अनुरोध किया था। इस इकाई से हम लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन में से कौन कौन से सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं? लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन के कुछ गुण। छोटे कद बड़े व्यक्ति थे। उनके जीवन में हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कर्तव्य और निष्काम भाव से काम करना चाहिए। अपने उद्देश्य के प्रति हमारी दृढ़ विश्वास होना चाहिए। पाने के लिए हमें कर्म में लगे रहना चाहिए तथा उसके प्रति हमारा कर्म संपूर्ण आत्मसमर्पण होना चाहिए। तो ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन के कुछ गुण। निम्नलिखित वाक्य में से अवयव छांटिए। आपने जो अब छांटे हैं उनके आधारित अन्य वाक्य बनाए। आज मैंने बहुत कम खाना खाया, तो आज क्रिया विशेषण अवयव है। अंजलि सोनल के आगे बैठी, आगे संबंध बोधक अवयव है। मीनाक्षी और सांवली गांव जा रही है, और समुच्चयवाचक बोधक अवयव है। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे विस्मयादि बोधक अवयव है। अवयव पर आधारित वाक्य। हम आज घूमने आए, आज अवयव। गांधी जी सबसे आगे चल रहे थे। सोनल और मीना सिनेमा देखने गए हैं। अरे विजय, तुम यहाँ कैसे? तो अरे अवयव है। गांधी जी ने जो नमक सत्याग्रह किया था उसके बारे में आप 5-6 वाक्य में वाक्य लिखिए। यहाँ नमूना दिया गया है। अंग्रेज सरकार ने नमक के कर लगाया था, उसके नमक महंगा हो गया था। गांधी जी ने इसका विरोध किया। 12 मार्च 1930 को उन्होंने साबरमती से दांडी कूच की यात्रा की। लोगों ने उनका यात्रा में भाग लिया और उसने समुद्र किनारे नमक उठाकर कानून को तोड़ा। इस तरह हिंद छोड़ो आंदोलन 1942 में, 1939 में विश्व युद्ध आरंभ हुआ। भारतवासियों ने इसकी इच्छा के विरुद्ध, भारत की इच्छा के विरुद्ध उसने शामिल किया। अंग्रेज सरकार ने भारतीय जो जवान थे उनको वहाँ भेजा युद्ध में। युद्ध में भारतीय ने संपूर्ण सहयोग की आवश्यकता थी। कांग्रेस ने इसके लिए भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की, जांच मांग की। सरकार ने इन मांग का ठुकराया। इसलिए 1942 में गांधी जी ने करेंगे या मरेंगे ने सूत्र के साथ अंग्रेजों को कहा कि भारत छोड़ के तुम चले जाओ। जो महापुरुष हो गए उनके नारे की सूची बनाए। गांधी जी ये नारा दिया था, करेंगे या मरेंगे, 1942 में। सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान। और जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी दिया है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। लोकमान्य तिलक, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जवाहरलाल नेहरू, आराम हराम है। निम्नलिखित कोष्टक में से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 10 अमर क्रांतिकारियों के नाम दीजिए। अमीर चंद,
यशपाल, सचिंद्र सान्याल, बटुकेश्वर दत्त, मंगल पांडे, अजीत सिंह, सावरकर, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह।